गुड मॉर्निंग एवरीवन। पाई मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में 13 एग्जाम्पल कवर कर लिया था। 2 एग्जाम्पल और बचे हुए हैं। हम लोगों ने 13th लास्ट एग्जाम्पल था हमारा ये वाला, ये हमने कल सॉल्व कर लिया था। आज हम इसके आगे एग्जाम्पल नंबर 14 कवर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल दिया गया है त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है। इसमें कोण पी समकोण दिया गया है। ओ पी 7 सेंटीमीटर और ओ क्यू माइनस पी क्यू इसको टू 1 सेंटीमीटर हो तो साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सिंपल सी वही एक ही तरीका है सिंपल सा। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, तो ये 13 तक सोल्यूशन हम लोगों ने कर लिए थे। तो इसके बाद का सोल्यूशन है एग्जाम्पल नंबर 14। तो एक बार और रिपीट कर देते हैं कि त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है, हमें ये कोण 90 दिया गया है। ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर दी गई है तथा ओ क्यू माइनस ओ पी की वैल्यू दी गई है 1 सेंटीमीटर। तो साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें पता है अगर हमें तीनों भुजाएं ज्ञात करनी है तो उसके लिए हमें 2 भुजाएं मालूम होना चाहिए। और यहाँ पे एक भुजा तो पता है क्लियरली कि 7 सेंटीमीटर है ओ पी, और दूसरी भुजा हमें क्लियर नहीं पता है ओ क्यू माइनस ओ पी यू, इनका माइनस दिया गया है 1 सेंटीमीटर। तो हम इसमें इस कंडीशन में सबसे पहले मान लेते हैं माना तो ओ पी तो हमें दिया गया है, ये 7 सेंटीमीटर है। इसके बाद पी क्यू हम मान लेते हैं, ये रहा त्रिभुज पी क्यू, इसे आर मानते हैं। तो ये तो आर से 7 सेंटीमीटर दिया गया है हमें, 7 सेंटीमीटर ओ पी 7 सेंटीमीटर ओ पी, इसे हम ओ पी क्यू मानते हैं, इसे ओ मानते हैं। 7 सेंटीमीटर हो गया। तो पी क्यू माना एक्स सेंटीमीटर, इसे हमने एक्स मान लिया। तो पी क्यू तो एक्स हो गया। तो ये कितनी होगी दोनों के, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगी 1 प्लस एक्स। इसके बाद तो टोटल वैल्यूज लिख लेते हैं। ओ क्यू हो गया यहाँ पे हमारा 1 प्लस एक्स। अब हमें पता है जब हमें तीसरी भुजा फाइंड करनी होती है तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले ओ क्यू का स्क्वायर इजकल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस का पी क्यू का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इजकल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। तो इसे हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस का 2x। तो इक्वल टू इधर यहाँ पे 49 प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 1 को उठा के 49 से माइनस कर देंगे, यहाँ पे 2x 49 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 48। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 से 48 कैंसिल कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 24। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड हो गई। और इसमें तो ओ क्यू हमारा कितना हो जाएगा 24 प्लस 1, अभी 25 हो जाएगा। ये ओ क्यू हमारा 25 हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ देंगे तो। इसी प्रकार अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है साइन क्यू की वैल्यू क्या होगी। हमसे साइन क्यू की वैल्यू पूछी गई है। तो साइन क्यू इज इक्वल टू ओ पी अपॉन ओ क्यू होता है, तो 7/1 प्लस एक्स, या फिर हम लिख सकते हैं 7/1 प्लस 24 और एंड में आ जाएगा 25। ये एक आंसर हो गया। और सेकंड पूछा है हमसे कॉस क्यू की वैल्यू, तो ये होता है पी क्यू अपॉन ओ क्यू इक्वल टू x/1 प्लस एक्स, या फिर हम इसे डायरेक्ट लिखेंगे 24/25।
आंसर। क्लासेस द्वारा आज आपकी प्रश्नावली 8 ही स्टार्ट होने वाली है। इससे पहले हम लोगों ने टोटल एग्जाम्पल लगभग कवर कर लिए थे, एक एग्जाम्पल को छोड़कर, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम कवर कर लेंगे। तो जब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए, कॉस ए और टेन ए के मान ज्ञात करने हैं। इस तरीके के सवाल हम पहले से ही एक्सरसाइज में कर चुके हैं, तो इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हम डायरेक्ट सोल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, उसके बाद भुजाएं मानेंगे A, B और C। तो हमें क्या क्या दिया गया है, कोण B बराबर 90 डिग्री, इसे हम 90 डिग्री लिख लेते हैं। AB भुजा दी गई है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद BC भुजा दी गई है 12 सेंटीमीटर। और तीसरी भुजा फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया गया है हमें, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके तीसरी भुजा फाइंड कर लेंगे। तो होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा है AC, तो कर्ण का स्क्वायर लंब दिया गया है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 25 प्लस 144 होता है 12 का। कर्ण का स्क्वायर इक्वल 169, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, रूट बन जाएगा, की वैल्यू आ जाएगी 13। यहाँ पे हमें तीसरी भुजा मिल गई 13 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा गया है साइन ए की वैल्यू। सबसे पहले पूछी गई है साइन ए क्या होगा। साइन ए लंब तो होता है लंब बटे कर्ण, तो हमारा लंब आ गया था लंब था 5 सेंटीमीटर, कर्ण ज्ञात हो गया 13 सेंटीमीटर। एक आंसर ये हो गया। इसके बाद हमसे पूछा गया है कॉस ए की वैल्यू, इसकी वैल्यू होगी यहाँ पर हमसे कहा गया है कि साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस ए की वैल्यू और टेन ए की वैल्यू। तो यहाँ पे न्यून कोण हमको ए मानना होगा। तो इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, इसीलिए लंब आ जाएगा 12 सेंटीमीटर और कर्ण होता है 13, कर्ण 13 होगी। ऐसे ही कॉस ए में आधार बटे कर्ण होता है, तो ए भुजा से देखेंगे तो आधार 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और कर्ण 13 सेंटीमीटर। थर्ड है यहाँ पे टेन ए होता है लंब बटे आधार, कोण न्यून कोण लिया गया ए, तो 12 सेंटीमीटर लंब हो जाएगा और आधार हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये तीनों आंसर निकल के आ गए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, मतलब कोण भी 90 डिग्री है और भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर और CA 5 सेंटीमीटर हो तो साइन ए टेन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब यहाँ पे हमें न्यून कोण ए को मानना है और इसके बाद कॉट सी के मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे न्यून कोण सी को मानना है। तो ये सवाल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको हम बताते हैं। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमें दो भुजाएं दी गई हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, हमें दो भुजाएं दी गई हैं। हमें दो भुजाएं दी गई हैं, कौन कौन सी दी गई हैं। सबसे पहले दिया गया है कोण B बराबर 90 डिग्री, न्यून कोण 90 डिग्री है। AB बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है, BC बराबर 3 सेंटीमीटर। त्रिभुज बना लेते हैं हम। ABC, ये 90 डिग्री हो गया। AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर। तो हमसे AC भुजा पूछी है। AC भुजा के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो AC भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी।
इसके बाद हम डायरेक्ट सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा गया है टेन ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, त्रिभुज बना लेते हैं हम। ए बी सी, ये 90 डिग्री हो गया। ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर। तो हमसे ए सी भुजा पूछिए, ए सी भुजा के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो ए सी भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसके बाद हम डायरेक्ट सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा गया है टेन ए की वैल्यू 3/4 हो जाएगी। टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, तो इस हिसाब से न्यून कोण माना गया है ए के सामने भुजा 3, लंब और आधार हो गया 4 सेंटीमीटर। इसी तरह प्रकार साइन ए की वैल्यू पूछी गई हमसे लंब बटे कर्ण, तो ए के सामने की भुजा लंब 3 सेंटीमीटर और कर्ण हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा गया है कॉस सी की वैल्यू, कॉस सी, यहाँ पे कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो अब हमसे न्यून कोण कहा गया है सी को लेना है, तो इसके सामने की भुजा लंब होती है, इसके नीचे की भुजा 3 सेंटीमीटर आधार हो जाएगी, कर्ण हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसके बाद हमसे पूछा गया है कॉट सी, कॉट सी होता है न्यून कोण सी लेना आधार बटे लंब, तो लंब हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, आधार 3 सेंटीमीटर और लंब हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये तीनों वैल्यूज निकल कर आ गई। ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण भी समकोण है, यदि पी क्यू बराबर √3 हो, पी आर बराबर 1 हो तथा क्यू आर बराबर 2 हो, तो साइन क्यू कॉस क्यू टेन आर साइन आर के मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। पी क्यू आर 3 भुजाएं मान ली। हमें दिया गया है पी क्यू बराबर, सबसे पहले क्या दिया गया, दिया है कोण पी बराबर 90 डिग्री दिया गया है, कोण पी को हमने 90 डिग्री मान लिया। इसके बाद पी क्यू बराबर √3 दिया गया है, पी क्यू √3 हो गया। पी आर 1 दिया गया है, पी आर 1 सेंटीमीटर हो गया और क्यू आर 2 दिया गया है, क्यू आर 2 हो गया। हमें तीनों भुजाएं ज्ञात हैं, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो क्यू के सामने की भुजा लंब और कर्ण हो जाएगा 2, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद कॉस थीटा की वैल्यू पूछी गई है आधार बटे कर्ण, आधार हमारा कितना √3, कर्ण हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू आ गई। इसके बाद हमसे पूछा गया है टेन आर, ये हमारा ट्रिक होता है कि लंब बटे आधार, तो हमें न्यून कोण आर से देखना है लंब क्या होगा, लंब उसके सामने की भुजा, न्यून कोण के सामने की भुजा लंब √3 अपॉन आधार हो जाएगा 1। इसके बाद हमसे पूछा गया है साइन आर की वैल्यू, लंब बटे कर्ण √3/2 हो जाएगा लंब बटे कर्ण आंसर। ये सिंपल से क्वेश्चन है, इन्हें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है, यदि भुजा ए बी बराबर 26, ए सी बराबर 10 और बी सी बराबर 4 हो, तो साइन बी टेन बी कॉस ए के मान ज्ञात कीजिए। हमें तीनों भुजाएं दी गई हैं, तो हम डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय लगानी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हमें इसके वैल्यूज फाइंड हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है वो लिख लेते हैं। इसमें हमें दिया गया है
सबसे पहले दिया है तो हमें ए बी दिया गया 26, इसके बाद CAAC लिख लिया 10 सेंटीमीटर, इसके बाद BC 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, दिया गया है BC 24 सेंटीमीटर, 26 हो गया। इसके बाद हमसे पूछा गया है साइन B की वैल्यू। सबसे पहले होती है लंब बटे कर्ण से निकाल लेंगे हम। न्यून कोण दिया गया है B, तो न्यून कोण के सामने की भुजा लंब 10 सेंटीमीटर बटे कर्ण 26 सेंटीमीटर, इसे कैंसिल आउट कर देंगे 5/13, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमसे पूछा गया है tan B की वैल्यू। लंब बटे आधार 24 सेंटीमीटर, लंब हो जाएगा 10, आधार हो जाएगा 24, तो इसे कैंसिल आउट करके 5/12, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद cos A की वैल्यू पूछी गई है, मतलब ये यहाँ पे न्यून कोण अब A लेना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आधार बटे कर्ण 10/26, तो ये हो जाएगा 5/13। तो यहाँ पे हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कल हम 5th से जितने क्वेश्चन हो पाएंगे वो कंप्लीट करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा कमेंट करके बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी। जो भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। जय हिंद।